जब वीडियो को प्ले कर दिया है ना तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। दिल्ली बम धमाके के बाद अब क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे और सऊदी अरबिया में जो हादसा पेश आया है उस पर भी बात करेंगे और दो मुसलमानों को पुलिस वालों ने फूल क्यों पहनाए हैं ये अहम चर्चा का विषय है। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, हकीकत बता रहा हूं मैं आपसे। चलिए पहले मैं स्क्रीन पर आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसकी वजह से पुलिस वालों ने दो मुसलमानों को फूल पहनाए हैं। और ये जज्बा आज हर मुसलमान के अंदर होना चाहिए, हर हिंदू के अंदर भी होना चाहिए, हर धर्म के लोगों के अंदर होना चाहिए। अगर हो गया ना तो इनकलाब आ जाएगा। कलाम भी सुनाएंगे आपको और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताएंगे मेरे अजीज। तो बने रहना, 5 से 7 मिनट मेरे साथ बने रहना। बाद में चाहे आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन कलाम सुन के जाएंगे इंशाल्लाह तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, क्योंकि अच्छे और सच्चे पैगाम हम आपको हमेशा देते रहते हैं। देखिए वीडियो। नांदेड़ के इस भाइयों ने देखिए कितना बेहतरीन काम किया है। एक बूढ़ी माँ का बैग कहीं खो गया था और एक भाई को मिला, तो सब दोस्तों ने राय विचार करते हुए पुलिस स्टेशन में जमा किया और उस बैग में कोई आम चीज नहीं थी, उसमें 4 लाख रुपए कैश थे। और चाहे तो इनका दिल बदल भी सकता था, मगर जी भाई, ये सच्चे मुसलमान हैं और कभी नहीं बदलेंगे इंशाअल्लाह। और देखिए इन्होंने बैग बूढ़ी माँ को वापस कर दिया। क्या बात है। सलाम यार, दिल से सलाम, दिल से सलाम यार। देखो मैं ये वीडियो आपको मैंने क्यों दिखाया, मैंने इसलिए दिखाया कि पता नहीं आप में से किसके दिल में और न जाने कितनों के दिल में उतर जाए बात। आज 50 रुपए सड़क पे कहीं पड़े हो तो आदमी उठा के इस तरीके से जेब में रख लेता है कि उसको कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि ये मेरा नहीं था, ये मुझको नहीं उठाना था। सोचे जरा, एक 10 का नोट आप सड़क पर डाल दो भाई, कोई भी आएगा इस तरीके से उठा के ले जाएगा जैसे किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। सोचे जरा, 1 लाख रुपए तो फिर 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए पे फिर इन्होंने कोई भी इनका ईमान नहीं बदला, इनका दिल नहीं बदला मेरे अजीज। यह है सच्चे मुसलमान की पहचान। सामने किसी का पैसा गिरा हुआ पड़ा है, वो आपका नहीं है, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, आपको उसको उठाने का भी हुक्म नहीं है। अगर वो पैसा किसी का गिर गया, सोचें जरा, पहले मेरी बात को मुकम्मल सुन के जाना। अभी दिल्ली और सऊदी अरबिया के बारे में कुछ बताऊंगा मैं आपसे। अगर किसी का पैसा गिर गया है, कोई सब अपने दिलों में ये बात ठान ले कि हमें किसी का पैसा उठाना ही नहीं है, तो जरा सोचे यार, जिसका गिरा होगा वो ढूंढता ढूंढता जब पहुंचेगा, उन रास्तों से गुजरेगा, तो उसको उसका पैसा वहां पर मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अपना ईमान खराब कर लेते हैं लोग चंद टकों की खातिर। कल हमारे नए दास्ताने हमारी थैली में से गिर गए और 1 किलोमीटर का रास्ता हमने तय किया। वापस जब हम आए, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूं, कल की मेरे भाई मेरे अजीज, तो वापस हम पीछे को आए, 1 किलोमीटर का रास्ता था मेरे अजीज। दास्ताने साफ सुथरे थे, अच्छे थे, मिले नहीं भाई वहां पर। वो किसी ने सोचा होगा दोनों हाथों के दास्ताने हैं, सड़क पर पड़े, उठा लो, ले गए उठा के। तेरा क्या भाई, तेरा क्या अधिकार था, तेरा मतलब तेरा क्या मामला था जो तूने उठाए वो दस्ताने? वो जिसके गिरे थे वो बेचारा देखता देखता आता उठा लेता, उसको मिल जाते। इसलिए हुक्म नहीं है कि किसी की चीज आप उठाओ मेरे अजीज, अगर सब ऐसे बन जाए। और दूसरी बात, अगर कोई चीज ऐसी है उठा लो, उस पर कोई एड्रेस हो तो तुरंत उसको फोन करो, उस पर कोई कार्ड हो, कोई पता चल जाए, ढूंढो उसको जिसका वो पैसा हो, जिसका वो माल हो। बेशक मेरे अजीज आपकी जिंदगी में बाहरें आएंगी, ये होती सच्चे मुसलमान की पहचान। तो इन दो मुसलमानों ने यार वाकई दिल खुश कर दिया। शायद ये महाराष्ट्र के नांदेड़ से ये खबर आई है। बात करते हैं दिल्ली के हादसे को लेकर के, अभी क्या चल रहा है दिल्ली के हादसे को लेकर के मेरे अजीज। अभी वही चल रहा है जो हमेशा चलता आ रहा है। क्या ही बताऊं मैं आपसे, समझदार के लिए इशारा काफी है। आप सब जानते हैं कि किसको टारगेट किया जाता है। जो असली गुनहगार है, हम सब चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा उसको मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिले जो उसकी रूह कांप जाए। लेकिन अभी तक कल की वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि एक न्यूज रिपोर्टर बता रहे थे, जो सच्चे और अच्छे न्यूज रिपोर्टर हैं, वो बता रहे थे, जिनका गोदी मीडिया से कोई ताल्लुकात नहीं है, वो न्यूज रिपोर्टर आपको बता रहे थे कि अभी तक सरकार ने भी इसको जो है टेररिस्ट अटैक घोषित नहीं किया है, लेकिन गोदी मीडिया बढ़ा चढ़ा करके इतना कुछ बता रही है कि लोगों के मन में जहर घोलती चली जा रही है। तो आप सब जानते हैं दिल्ली के इस मामले को लेकर के अभी तक ये साफ क्लियरली खुलासा नहीं हो पाया है कि टेररिस्ट अटैक ही था या फिर ये एक हादसा था। बहरहाल जांच एजेंसी इसमें लगी हुई हैं। और दूसरी अहम बात, गोदी मीडिया पर आप मत जाना, गोदी मीडिया क्या कुछ होता है और क्या कुछ दिखाता है ये आप सब लोग जानते हैं। हाँ मेरे अजीज, कुछ अच्छे और सच्चे पत्रकार हैं जो सच्चाई बयान करते हैं, आप उनको देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि सऊदी अरबिया से क्या खबर निकल करके आई है मेरे अजीज। एक ही फैमिली के 18 लोग, जिसमें बच्चे थे, औरतें थी, एक बुजुर्ग थे, 2-3 नौजवान थे, 3-4 जो भी थे, बहरहाल एक ही मतलब 3 पीढ़ियां खत्म हो गई मेरे अजीज। क्या गुजर रही होगी उनके रिश्तेदारों पर, उनके घर वालों पर जो बचे होंगे, अल्लाह खैर। 18 लोग एक ही फैमिली के, यार जरा सोचें क्या हाल होगा, अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए।
आमीन या रब्बल आलमीन। तो सऊदी अरबिया को लेकर के ये खबर है कि जैसे बताया गया है रिपोर्ट के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि जहाँ तक कुछ सब तो शायद आएंगे हिंदुस्तान, लेकिन कुछ को वहीं पर सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। बाकी अपडेट जो इसकी मुकम्मल सही आने वाली होगी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। आप हमारे चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल से जुड़े रहें और फेसबुक पर सलमान रज़ा रिएक्शन के नाम से हैं, तो वहाँ में जाकर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे और सच्चे पैगाम देते रहते हैं। अब मैं आपको एक नसीहत की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनकर जाना मेरे अजीज़। सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हम आपको रोज़ाना बताते हैं मेरे अजीज़। एक नसीहत की बात सुनिए कि नसीहत वो सच्चाई है, नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते। कोई हमें नसीहत करता है ना, वाकई यार हकीकत बात है, नसीहत कोई करता है तो हम कभी हम गौर से नहीं सुनते। मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन अधिकतर बात यही है कि नसीहत एक सच्चाई है जिसे हम गौर से कभी नहीं सुनते। और तारीफ बहुत सारे लोग आपकी करते होंगे, तारीफ वो धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, आप समझ गए होंगे। नसीहत की बात को हमेशा गौर से सुने मेरे अजीज़, बड़े ध्यान से सुने। तारीफ़ कोई आपकी कर रहा तो उसे सुने ना सुने, अल्लाह बेशक सब तारीफ़ अल्लाह के लिए मेरे अजीज़। हमें कोई तारीफ़ करता, मेरी आवाज़ की तारीफ़ करता, नाज शरीफ की तारीफ़ करता, मेरी कोई औकात नहीं है। सब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है जो मुझे मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबको मिला है, आपको मिला है। अल्लाह आप सबकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। अल्लाह आपकी हर पर आने वाली परेशानी से आपको महफूज रखे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं आप खैरियत से होंगे, और आपके जो अजीज़ व क़रीब में जो भी बीमार है अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। मैं कलाम पढ़ता हूँ, कलाम सुनकर जाइए। कलाम में आला हज़रत है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं सिक्के बिठा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आइए मेरे अजीज़, कलाम शुरू करते हैं। अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। आपके अंदर इतनी आजिज़ी पैदा होनी चाहिए कि सामने वाला देख के कहे कि बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा, बड़ा सच्चा है। आप ये दाढ़ी जो देख रहे हो उस हल्के में मत लेना मेरे अजीज़, कभी मत लेना। ले रहे हैं नौजवान, हल्के में ले रहे हैं, नालियों में बहा रहे हैं प्यारे आका की इस प्यारी सुन्नत को नालियों में बहा रहे हैं मेरे नौजवान भाई। मेरे अजीज़, मौत का 1 मिनट का भरोसा नहीं है। अभी तो इधर को सलाम फेर रहा है, पता नहीं दूसरी साइड को सलाम फेर पाएगा नहीं फेर पाएगा। अभी तूने एक सांस ऊपर गोली, पता नहीं नीचे को दूसरी सांस तेरी आएगी या नहीं आएगी मेरे अजीज। तो क्या बताओ, मुझे दिल पर हाथ रख के आप बताइए, क्या हम जब हमारी मौत का 1 सेकंड का, 1 पल का भरोसा नहीं है, तो क्या हम प्यारे आका की इस प्यारी सुन्नत को नालियों में बहा रहे हैं? कब्र में जब हम जाएंगे तो ये दाढ़ी शरीफ हमारे साथ जाएगी, प्यारी सुन्नत आका की हमारे साथ जाएगी मेरे अजीज। तो क्यों नियत नहीं कर रहे हम? शादी नहीं होने की है तेरी मेरे नौजवान भाई, शादी होगी, इतनी अच्छी होगी तो अंदाजा नहीं लगा सकता। हाँ मेरे अजीज, आज सच्ची तौबा करें और दाढ़ी की नियत कर लें और नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दें। अपने माँ बाप की इज्जत करें। माँ बाप को चाहिए कि औलाद पर शफकत करें, औलाद को चाहिए माँ बाप शफकत करें ना करें, लेकिन माँ बाप की हमेशा हर हाल में रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके माँ बाप हैं। जिस हाल में अल्लाह आपको रखे उसका शुक्र अदा करें, उसका शुक्र अदा करें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें। एक हदीस पाक मैंने आपको बताई थी मेरे अजीज, अपने से ऊपर वाले को मत देखो, अपने से कमतर को देखो। तुम गाड़ी में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, दूसरा मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसको देखो। मोटरसाइकिल वाला दूसरे को देखे कि मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, वो दूसरा साइकिल पे जा रहा है, एक बंदे को देखे। अपने से कमतर देखो मेरे अजीज, अमल करने की कोशिश करना, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आइए कलाम शुरू करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमारा 15 लोगों का फ्री उम्रे का ऑफर शुरू हो गया है, उसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप जल्द से जल्द उस हमारे 15,000 ऑर्डर को पूरा करवाइए, और जैसे ही 15,000 ऑर्डर पूरे करवाएंगे 15,000 पर्चियाँ हमारे पास हो जाएंगी। तो उसमें से मुकम्मल 15 पर्चियाँ उठाई जाएंगी नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथ, जिसमें से आपके नाम आते जाएंगे, आपको फ्री उम्रे का टिकट मिलता जाएगा। और दुआ करें उन मरहूमीन के लिए कि अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए, ऐसा हादसा कभी किसी के साथ ना हो। अल्लाह की मर्जी है बाकी तो, लेकिन जो अल्लाह की राह में जा रहे थे मेरे अजीज़, जो जल कर ख़त्म होते हैं वो शहीद कहलाते हैं, वो शहीदों में उनकी गिनती होती है। और जो उम्रे की राह में, हज की राह में निकलते हैं और वो रास्ते में फोत हो जाते हैं, तो वो जन्नत में डायरेक्ट दाखिल होते हैं। हदीस पाक है, इसके बारे में इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर एक वीडियो की शक्ल में दिखाऊंगा और बता दूंगा, यानी कल मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। आप कलाम सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए। आज 19 नवंबर है और चांद की 27 तारीख है। आइए कलाम शुरू करते हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए
चल दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। और जब आ गई है जोशे रहमत पे उनके आँखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जलते बुझा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। उनकी महकिन दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। उनकी महकिन दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे, हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे। तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। उनकी महकिन दिल के कुलचे खिला दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे हीरज में ये हो, उनके निसार कोई कैसे हीरज में हो, जब याद आ गए हैं, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं। आने दो या डुबा दो, अब तो तुम्हारी जानिब
जानिब कश्ती तुम्हें पे छोड़ी लंगर उठा दिए कश्ती तुम्हें पे छोड़ी लंगर उठा दिए अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं मेरे करीम से कतरा किसी मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए मक्ता सुने मक्ता सुने मक्ता सुने मक्ता सुने कि मुल्क सुखन की शाही तुमको शाही मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस समत आ गए जिस समत आ गए हो सीके जमा दिए हैं जिस समत आ गए हो सीके बिठा दिए हैं जिस समत आ गए हो सीके बिठा दिए हैं उनके जिस चल गए हैं कुछ बसा दिए हैं जिस चल गए हैं कुछ